नमस्कार, मैं आनंद आप लोग को अपने चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 67वीं मेंस को देखते हुए स्टैटिक्स के पेपर को। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी मेंस एओ 2015 में पूछे गए मैथ्स के प्रश्न की, डीआई से संबंधित प्रश्न की। तो ये आपका बीपीएससी मेंस एओ का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए क्वेश्चन दिया गया है ख नंबर में, नीचे दिए गए लेखा चित्र के आंकड़ों का अध्ययन कीजिए जिसमें किसी कंपनी की आय तथा खर्च की अवधि 1989 से 1995 तक दर्शाया गया है तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो नीचे दिए गए हैं। अब ये यहाँ पे डाटा दिया गया है कि क्या रेवेन्यू आया है, क्या एक्सपेंडिचर आया है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से, पिछले साल के सापेक्ष में कौन से साल में लाभ की प्रतिशत में अधिकतम वृद्धि हुई है। कहने का मतलब ये हो गया कि कौन से ईयर्स में पिछले वर्ष की अपेक्षा जो होगा कमी या वृद्धि जो होगा वो सबसे अधिक होगा। पिछले वर्ष की अपेक्षा कमी या वृद्धि सबसे अधिक बताना है। तो देखिए तो पिछले साल की अपेक्षा, देखिए मैं पहले बात करता हूं 1989 की। पिछले साल के कौन सा लाभ प्रतिशत सबसे अधिक रहा, तो 1989 की मैं बात करता हूं। 1989 में देखिए इसका जो 1989 में जो आय है, रेवेन्यू को हम लोग आय बोलते हैं, एक्सपेंडिचर को हम लोग व्यय बोलते हैं। तो जो 1989 में आय है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 120 और जो व्यय है ये व्यय है आपका 105 हो गया। अगर हम लाभ की बात करूं तो आप कहिएगा लाभ होता है आय माइनस व्यय, मतलब 15 रुपया का लाभ हो गया। लाभ जो हो गया वो 15 का हो गया। तब मैं क्या करता हूं, इसका प्रतिशत निकाल लेता हूं, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत आप जानते होंगे, लाभ प्रतिशत जो होता है वो होता है लाभ अपॉन में व्यय इंटू में 100। तो लाभ हो गया आपका 15, व्यय है आपका 105 और परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, तो 15 सत्ते 105। तो ये हो गया 100 अपॉन में 7, मतलब 14 पॉइंट समथिंग, 14.2 में रख लेता हूँ। 14 सत्ते 98, 2%। अब मैं बात करता हूं 1990 की। 1990 की बात करूं तो यहां का जो आय है वो है 135 और यहां का जो व्यय है आपका 115। तो यहां से लाभ क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा लाभ आय माइनस व्यय, मतलब 20 रुपया 20 का लाभ हो जाएगा, 20 का। अब मैं यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल देता हूँ। लाभ प्रतिशत, लाभ अपॉन में व्यय हो गया आपका 115 इंटू में 100। ये हो गया आपका 23 पचे 115, 4 पचे 20 हो जाएगा। तो ये हो गया 400 अपॉन में 23, 400 अपॉन में 23। और आप इसको पॉइंट में करिएगा, 400 अपॉन में 23, ये अप्रॉक्सीमेट 20 विसंगत 400, 20 तिहाई 60, 20 इकाई 20, 23 दूना 86, 1.17.3 ये लगभग में आ जाएगा। तो ये मैंने निकाल लिया 1990 की। अब मैं निकाल लेता हूँ 1991 का। अब मैं यहाँ पे आता हूँ 1991 में। अगर हम इसकी आय की बात करूँ तो 1991 में जो आय दिया गया है वो 150 दिया गया है। और अगर खर्च की बात करूं तो खर्च दिया गया है 120। तो यहाँ से आपका लाभ क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 150 माइनस 120, 30 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल लेता हूँ। तो लाभ अपॉन में व्यय है 120, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना करूँगा, 3 चौके ये 25 चौके। तो यहाँ से लाभ कितना निकल गया, 25% निकल गया।
यहाँ का लाभ निकल गया 25% आपका। अब मैं बात करता हूं 1992 की। तो 1992 में देखिएगा तो इसका जो आय है ये आपका 180 और इसका जो व्यय है आपका 135। तो यहाँ से अगर मैं लाभ निकालूं तो लाभ क्या निकल जाएगा, कहिएगा 180 में से 35 घटा देंगे, ये निकल जाएगा आपका 45 निकल गया। मैं यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल लेता हूं, लाभ प्रतिशत, तो लाभ अपॉन में व्यय इंटू में 100, तो ये हो गया आपका 27 पचे 135, 9 पचे 45, 9 तिहाई 27, 100/3 का मतलब हो जाता है 33.33%। अब मैं आता हूं 1993 में। मैं यहां से अगर आय की बात करूं तो आय 1993 में वो 195 है। अगर मैं यहां से व्यय की बात करूं तो व्यय हो जाएगा आपका 150। तो यहां से इसका लाभ कितना हो जाएगा, हमारा लाभ हो जाएगा आपका 45। मैं यहां से लाभ प्रतिशत निकाल देता हूं, लाभ प्रतिशत ये हो गया 45 अपॉन में व्यय हो गया 150%। में करने के लिए 100 से गुना कर लूंगा, 25 छके 150, 25 चौके 100, 3 दूना 6, 2 दूनी 4 और ये कट गया 15 तिहाई 45। यहाँ का लाभ प्रतिशत आ गया आपका 30। तो मैंने 1993 का निकाला। अब मैं निकालूंगा 1994 का, तो जस्ट होल्ड फ्यू सेकेंड। अब देखिए मैं निकाल लेता हूं, 1993 का तो हो चुका था, 1993 हो चुका था, 1994 की बात करता हूं 1994। तो यहां से अगर मैं आय की बात करूं तो देखिए मैं इधर से आय निकालता हूं, तो आय यहाँ 1994 में 210 और खर्च है 150, तो आय हो गया 210 और खर्च हो गया आपका 150। तो यहाँ से लाभ क्या आ जाएगा, तो लाभ आ जाएगा आपका 60। तो यहाँ से मैं लाभ प्रतिशत निकाल लेता हूँ। लाभ प्रतिशत होता है लाभ अपॉन में खर्च इंटू में 100। 25 चौके 100, 25 छके 150, तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपका 40%। अब मैं बात कर लेता हूँ 1995 की। देखिए 1995 में अगर मैं आय की बात करूं और मैं व्यय या फिर खर्च की बात करूं तो जस्ट होल्ड 1 सेकेंड। 195 240 240। और अब मैं बात करता हूं इसके व्यय की। व्यय यहाँ पे दिया नहीं गया है 240, जस्ट वन सेकेंड 95 का व्यय यहाँ पे दिया नहीं गया तो निकालूंगा कैसे, तो दिया नहीं गया है 95 जस्ट होल्ड फ्यू सेकेंड। अच्छा 165 है, 165 यहाँ जो दिया गया है ये 165 तक दिया गया है। मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ ये 165। तो देखिए ये दिया गया है 165, आपका व्यय हो गया 165। अगर मैं यहाँ से लाभ की बात करूँ तो लाभ कितना हो जाएगा, इधर से 35 इधर से 40, 75। मैं यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल लेता हूँ, लाभ प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 75 अपॉन में 165 इंटू में 100। तो ये हो जाएगा आपका 7500 अपॉन में 165। अगर मैं 7500 को 165 से भाग करता हूँ 7500 को 165 से भाग करता हूँ तो ये अप्रॉक्सीमेट में आ जाएगा आपका 45।
45.45% आ जाएगा। अब देखिए मैं एक बार फिर से क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं और क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं वो पढ़ लेता हूं कि पिछले साल के सापेक्ष में कौन से साल में लाभ की प्रतिशत में अधिकतम वृद्धि हुई। देखिए तो यहाँ पे लाभ था आपका 1989 में लाभ था आपका 14.2, तो 1990 में हो गया 17.3, मतलब 3% अप्रॉक्सीमेट में बढ़ा है। फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे देखिए तो 1991 में लाभ है 25 और ये अगले साल हो गया है कितना 33, यहाँ से बढ़ा है कितना 5 दिन 8%। अगर 93 में देखूँ तो ये था 30% और यहाँ पे है 33, यहाँ तो डिक्रीज हो गया। तो फिर 33 और ये 40, यहाँ से 10 और 40 से 45, मतलब ये 93 से 94 में जो है आय जो है वो ज़्यादा रहा है। तो मैं यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1994 में पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक लाभ वृद्धि हुआ। देखिए कैसे, तो आपने देखा 1993 में था कितना, 1993 में देखिए यहाँ पे 30 था और 1994 में देखिए क्या हो गया, 1994 में देखिएगा तो ये 40 हो गया, मतलब पिछले साल था 30 अब हो गया है 40। तो कहने का मतलब क्या 10% इंक्रीज हुआ है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए 40 से 45 5% ही इंक्रीज हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1994 में पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक लाभ में वृद्धि हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पिछले साल के सापेक्ष में उन वर्षों में जिनमें खर्च में अधिकतम और न्यूनतम वृद्धि हुई, लाभ में प्रतिशत वृद्धि की गिनती कीजिए। देखिए क्वेश्चंस में आपके कह रहा है पिछले वर्ष की अपेक्षा। तो चलिए सबसे पहले तो 1989 में खर्च कर लेता हूं। यहाँ पे 1989 में बात कर रहा है खर्च की, तो 1989 में हमारा खर्च क्या हो जाएगा। तो देखिए 1989 में हमारा एक्सपेंडिचर है ये 105, खर्च है हमारा 105। अब इसके लिए हमको 1990 का फिर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1990 में देखिए 1990 में हमारा खर्च कितना हो गया, तो 1990 में खर्च हो गया हमारा 115 हो गया। तो आप कहिएगा खर्च में कितना वृद्धि हुआ, वृद्धि कितना हुआ, तो आप कहिएगा 105 था 115 हो गया, यहाँ पे 10 बढ़ गया, यहाँ पे 10 बढ़ गया। तो मैं वृद्धि प्रतिशत निकाल देता हूँ। वृद्धि प्रतिशत ये बढ़ा है 10 पे, किससे 105 से, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, 100 से गुना। ऐसे वृद्धि परसेंट नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ प्रतिशत में नहीं करा है, प्रतिशत में बिल्कुल नहीं करा है, तो ये निकाल करके कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे 10 हो गया। अब मैं बात करता हूँ 1991 में। तो हमारा खर्च 1991 में देखिए तो हमारा खर्च कितना था 120 था, 120 था। तो यहाँ पे वृद्धि कितना हो गया, तो वृद्धि 120 हो गया, जबकि पहले था 115। तो यहाँ से 5 ही वृद्धि हुआ है, यहाँ से कितना वृद्धि हुआ है 5000। अब मैं निकालता हूँ 1992 में, 1992 में 1992 में हमारा खर्च क्या था। देखिए 1992 का डाटा ये है खर्च 135। तो वृद्धि या कमी क्या होगा, देखिए इससे पहले था 120, 135 हो गया, इससे पहले था 120, तो यहाँ से वृद्धि हो गया 15000। अब मैं बात करता हूँ 1993 की, 1993 की। यहाँ पे खर्च क्या हो जाएगा 1993 150, तो यहाँ से वृद्धि कितना हो गया, तो हो गया 150, पहले था 135, मतलब यहाँ पे 10 वृद्धि हो गया। फिर 1994 की बात करूँगा तो यहाँ पे खर्च कितना हो गया, देखिए 1994 में खर्च है 150, तो यहाँ से कितना वृद्धि हो गया,
अगर मैं वृद्धि निकालूँ तो ये हो गया 50, इससे पहले था कितना 150 ही था, तो यहाँ तो इंक्रीज 0 हो गया। फिर मैं बात करता हूँ 1995 की। मैंने यहाँ पहले ही बोला यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 165 है, यहाँ पे 165 बना लेना है। तो 1995 में हमारा खर्च था 165। तो यहाँ से कितना वृद्धि हो गया, मैं वृद्धि निकाल लेता हूँ। 165 हो गया, जबकि पहले था 150, तो ये कितना हो गया 15 बढ़ गया। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना है, सब थाउजेंड में है, तो ये 15,000, ये 10,000, ये 0,000, ये 15,000, इस तरह से भी सब हज़ार में दिया गया, तो हमारा जो आएगा वो हज़ार में आएगा। तब क्वेश्चन क्या था, पिछले साल के सापेक्ष उन वर्षों में इसमें खर्च में अधिकतम और न्यूनतम वृद्धि हुई। देखे तो अधिकतम और न्यूनतम वृद्धि, तो अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे मैं पीछे करता हूँ, यहाँ पे खर्च में वृद्धि हुआ है 10, फिर वृद्धि हुआ है 5, फिर वृद्धि हुआ है आपका 15, फिर वृद्धि हुआ है आपका 10, फिर 0, फिर 15। तो कहने का मतलब कि 15, 15, 92, 93, 95 में अधिकतम और वर्ष 1994 में न्यूनतम वृद्धि हुई है। देखिए 94 में 93 और 94 में 0 ही बढ़ा है, तो 1900 लिखेंगे यहाँ पे 1994 में 1994 में न्यूनतम वृद्धि, न्यूनतम वृद्धि कितना था, ये 0 था। जबकि आप क्या देखें 92 में, 95 में और इधर देखें तो 5, 10, 10। तो यहाँ से 92 में और इधर कितना हो गया आपका 95 में, 92, 95। अच्छा, कहीं मिस्टेक भी हुआ है, 93, 150, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये हमारा 15 होना चाहिए, 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 1992, 1993 और 1995 में अधिकतम वृद्धि हुई। अधिकतम वृद्धि हुई। अब क्या कर रहा है कि पिछले साल की अपेक्षा उन वर्षों में जिसमें खर्च में अधिकतम और न्यूनतम वृद्धि हुई, लाभ में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। मतलब अब हमको लाभ में प्रतिशत वृद्धि, तो सबसे पहले तो 1992 में पता कर लेते हैं। तो 1992 में मैं अगले पेज पे जाऊंगा। देखें 1992 में बात करता हूं, तो 1992 में, तो 1992 में हमारा लाभ क्या था, सॉरी पहले तो हमारा आय पता करना होगा, तो उसके बाद हमें पता करना होगा व्यय। तो देखिए मैं सबसे पहले आय देखता हूं। देखिए तो 1992 में आय कितना है, तो आय है हमारा 180 और खर्च है 135। तो आय हो गया 180 और खर्च हो गया हमारा 135। तो यहाँ से हमारा लाभ कितना हो जाएगा, तो कहिएगा लाभ जो हो जाएगा 180 से 35 घट जाएगा 180 से 35 घट जाएगा, तो ये कितना हो गया 40, 30, 70, 45। तो कह रहा है वृद्धि, तो इसके लिए हमको 1991 में जाना पड़ेगा। तो 1991 में लाभ, तो उसके लिए पहले 1991 में हमको आय पता करना पड़ेगा और 1991 में हमको व्यय पता करना पड़ेगा। तो देखिए 1900 अगर 91 की बात करूं तो देखिए तो 1991 में आपका 150 आय और 120 खर्च है, तो ये हो गया 150 और ये 120। तो देखिए तो लाभ यहाँ कितना हो जाएगा, तो कहिएगा लाभ हो जाएगा 30।
अब देखिए 1991 में था 30 और ये बढ़ करके हो गया 45। तो यहाँ पे वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि हो गया आपका 15। तो ये वृद्धि किस पर हुआ है, 30 पर हुआ है। परसेंट में करने के लिए 100 से गुना कर लूँगा, तो ये 15 दूना 30 हो जाएगा, ये 50 बार में कट जाएगा। देखिए यहाँ का आंसर आ गया आपका 50%। अब बात कर रहा हूँ 1993 की, 1993 की। तो 1993 का आय लाभ पता करना है, तो आय और व्यय पता करना पड़ेगा। तो देखिए 1993 का आय क्या है, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। 1993 का 195 और ये 150, 195 और 150, आय हो गया 195 और ये हो गया आपका 150। तो यहाँ से लाभ कितना हो गया, तो लाभ हो गया आपका 45। जबकि 1993 है, इसका कंपेयर किससे होगा, 1992 से होगा। तो 1992 में लाभ देखिए, तो हम निकाले हुए 1992 में लाभ 45 रुपया, देखिए यहाँ पे निकाले हुए हैं 45 रुपया। तो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, तो 45 था, 45 ही रहा, कोई परसेंटेज इंक्रीज नहीं, 0% का इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये 0% है, ध्यान में रखना है, 0% का इंक्रीज। अब बात किससे, एक तो 92 हो गया, देखिए आपका आंसर क्या था 92, मतलब 92, 93 और 95। अब मैं बात करता हूँ 95 की। तो 1995 में लाभ, 1995 में तो आय फिर निकालना पड़ेगा हमको यहाँ से इसका व्यय। तो देखिए, तो अगर मैं बात करूँ 1995 की, तो 1995 में आय है 240 और व्यय है 165, 240 और 165। तो यहाँ से हमारा लाभ क्या हो जाएगा, तो कहिएगा लाभ 35 और 40 75 हो जाएगा। अब 1995 का निकालना है, तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा 1994 से। तो 1994 में लाभ, तो देखिए अब मैं यहाँ पे आय और व्यय नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं निकालता हूँ। तो 1994 से 210 और 150, देखिए यहाँ पे है, इनकम था 210 और एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो ये था आपका 150, 150, तो ये कितना हो गया 60। अब देखिए 95 में था 60, यहाँ हो गया 65, वृद्धि प्रतिशत। तो यहाँ तो 15 इंक्रीज कर गया, और ये इंक्रीज किस पर किया है, तो 60 पे इंक्रीज किया है। परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, तो 15 चौके 60 और ये 25 चौके 100, यहाँ से हो गया आपका 25%। 1995 का हो गया। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक डाटा और आपका था, क्योंकि एक डाटा और था, जस्ट होल्ड 1 सेकेंड। हाँ देखिए 1992, 93, 95 हो गया। अब 100, क्योंकि 1994 में तो न्यूनतम भी था ना, तो मैं क्या करता हूँ 1994, इसका भी तो कंपेयर करना पड़ेगा, तो इसका मैं अलग पेज में करता हूँ कंपेयर, जस्ट होल्ड। अब 1994 में तो 1994 में आय कितना है और व्यय कितना है, ये पता करना पड़ेगा, तब जा करके हमको क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। तो देखिए, तो 1994 की बात करता हूँ, तो देखिए 1994 यहाँ पे है, ये है 210 और 150, 210 और 150, 210 आय है आपका 210 और ये है आपका 150। तो लाभ कितना हो जाएगा। अब देखिए 1994 है, तो कंपेयर करना पड़ेगा हमको 1993 से। 1993 में लाभ, और ये चीज़ हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये चीज़ हम पहले ही निकाल चुके हैं। देखिए 1993 में लाभ जो है हमारा ये 45 है, तो मैं 1900 डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, 1993 में लाभ 45। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लाभ 60 था, 45 हो गया है, तो वृद्धि कितना हो गया, 45 था 60 हो गया,
तो वृद्धि हुआ है आपका 15/45 गुना में 100। तो 15 तिहाई 45, 100/3 का मतलब होता है 33.33%। तो कहने का मतलब आपका उत्तर क्या आ गया, पहले में था 50%, दूसरा में है आपका 0%, तीसरा में आ गया था आपका 25% और चौथा में आ गया था आपका 33.33%। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहूँगा। देखिए आपका क्वेश्चन था ये 2 नंबर, पिछले साल के सापेक्ष में उन वर्षों में जिनमें खर्च में अधिकतम या फिर न्यूनतम वृद्धि हुई, मतलब जिसमें अधिकतम और जिसमें न्यूनतम वृद्धि हुआ होगा उसमें हमको डाटा पता करना है। तो पहले तो 1989 में खर्च और 1990 में खर्च पता कर ले, तो ये निकल गया 115, तो वृद्धि हो गया 10 का। फिर 91 में खर्च 120, तो यहाँ से वृद्धि मिला हमको 5 का। उसी तरह से मैं 92 का निकाला, तो यहाँ पे वृद्धि मिला हमको 15 का। 93 का खर्च 150, तो पिछले वर्ष 135 हो गया, 150 तो 15 यहाँ पे इंक्रीज कर गया। 94 में कोई इंक्रीज नहीं किया है, 95 में आपका 15 इंक्रीज कर गया। तो कहता है अधिकतम और न्यूनतम, तो न्यूनतम हमारा यहाँ पे 0 है, तो 0 हो गया। 94 में न्यूनतम कमी, वृद्धि नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे कमी होगा, कमी। और 1992 93 पर देखिए 92 में था कितना वृद्धि 15, और 93 में भी 15 और 95 में भी 15 था। तो अब 92, 93, 95 और 94 में लाभ में कितने % की वृद्धि हुई है ये पता करना पड़ेगा। तो पहले मैं 92 का आय निकाला, व्यय निकाला, तो यहाँ का लाभ हो गया 45, जबकि अब ये वृद्धि हुआ, इसका कंपेयर करेंगे हम 1991 से। तो 91 में लाभ है आपका, लाभ पता कर रहे, आय हो गया 150, खर्च हो गया आपका 150, तो लाभ हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो वृद्धि कितना हो गया, तो कहिएगा यहाँ 30 था 91 में, और जबकि 92 में हो गया है 45, तो इंक्रीज कर गया 15। ये इंक्रीज किस पर हुआ है, तो 30 पे हुआ है, तो अपॉन में 30% में करेंगे 100 से गुना, तो ये हो गया 50%। 93 भी था, तो 93 का आय है 195 और खर्च है 150, तो लाभ हो गया यहाँ से 45। अब इसका कंपेयर करेंगे किससे, 92 से करेंगे, और 92 में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 45, तो 45, तो यहाँ से पिछले 45 था, तो यहाँ पे 45 93 में भी था और 45 92 में था, तो यहाँ तो 0% इंक्रीज हो जाएगा। अब निकालना है 1995 में जो वृद्धि हुआ था, तो 1995 का आय 240, खर्च 165, लाभ हो गया इसका 75। तो 94 में लाभ में कितना वृद्धि हुआ, 94 के लाभ का वृद्धि निकालना है सॉरी 95 के लाभ का वृद्धि निकालना है, तो हमको 94 के लाभ को निकालना पड़ेगा। तो 94 का लाभ हो जाएगा आपका 60। तब देखिए 75 था, 60 था, 75 हो गया, 15 इंक्रीज किया, किस पर इंक्रीज किया, 60 पे, % में करने के लिए 100 से गुना 25। तो 92, 93 और 95 में जो वृद्धि हुआ था वो तो निकाल दिए। अब 94 में हमारा न्यूनतम भी था, देखिए यहाँ पे 94 में न्यूनतम कमी भी हुआ है अधिकतम कमी भी हुआ है, तो वो भी हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से 94 में लाभ हो गया 60, जबकि 94 का कंपेयर करना है तो हमको निकालना पड़ेगा 93 का। 93 में लाभ हम ऑलरेडी पिछले पेपर में निकाले हुए हैं 45, तो यहाँ से लाभ इंक्रीज कर गया आपका 15, 45 पे इंक्रीज किया है, तो % में करने के लिए 100 से गुना करके 33.33 निकल गया। तो ये तो था आपका AO 2015 का ये पूछा गया क्वेश्चन था स्टैटिक्स का, जो समाप्त हुआ। 2 ही क्वेश्चन इसमें पूछे थे। अगले क्लास में मैं फिर से आप लोग के बीच आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।